नमस्कार साथियों, फाइनल एग्जाम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर भाग संख्या जो 4 का एक क का भाग है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ 35 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। जो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 2 ऑप्शन, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए यानी परिवर्तन करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित करती है। भारतीय संविधान के अंदर बात करेंगे तो मूल कर्तव्यों का क्या है, कोई वर्णन नहीं है। वर्णन क्या है, नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका आंसर राइट होगा। न तो 1 सही होगा न 2 सही होगा। जितने भी भारत के मूल कर्तव्य थे उनको क्या किया गया था, 42वें जो संविधान संशोधन था, कौन सा 42वां जो संविधान संशोधन था, उसके द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन होता है और उसके अंदर भारत के अंदर जो भाग 4 होता है, कौन सा भाग, भाग 4 के अंदर, भाग 4 के अंदर क्या किया जाता है, मूल कर्तव्यों को ऐड किया जाता है संशोधन के तहत। ये 1976 में होता है। 1/1/3/77 को क्या होता है, ये प्रभावी रूप से लागू होता है और इन मूल कर्तव्यों को इसके अंदर ऐड किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति यानी किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। ऐसी कौन सी कमेटी थी या ऐसी कौन सी समिति थी जिसकी सिफारिश पर कह सकते हैं कि भारतीय मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया संविधान के अंदर। तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी, उसके जो अनुशंसा या सलाह या संस्तुति पर जो है भारतीय संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर क्या किया गया था, इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय मूल कर्तव्य कितने थे, 10 थे। कितने थे, 10 थे। लेकिन 86 संशोधन होता है, कब होता है, 86 का संशोधन होता है साथियों 2002 के अंदर। क्या होता है, 2002 के अंदर 86 के अंदर संशोधन होता है और यहाँ एक और मूल कर्तव्यों को जोड़कर वर्तमान स्थिति में मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है, वर्तमान में 11 है और 1976 से पहले कितनी थी, 10 थी। उस समय जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो जो मूल कर्तव्यों की संख्या थी वो 10 थी, लेकिन 46वें संशोधन 86 के द्वारा जो संशोधन हुआ उसके द्वारा एक और 11। तो प्रश्न यहां से ये भी बन सकता है कि निम्न में से नीचे आपको दे सकते हैं कि मूल कर्तव्यों से संबंधित संशोधन किस किस में हुआ। तो ऑप्शन 1 दे सकता है 42वां, 86। तो सारी गाइडों के अंदर हम देखते हैं लिखने को मिलता है कि एक 42 का ज्यादा व्याख्या की गई है, 86 की कम की गई है। तो 86 भी भारत के मूल कर्तव्य उनके संशोधन से संबंधित है। 2002 के अंदर 86 के अंदर 86 लोकसभा की भी बात करता है, ऐसा नहीं करता, लेकिन इसके अंदर संशोधन करके क्या किया गया था, ऐड किया गया था मूल कर्तव्यों को। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु जो अनुशंसा या सिफारिश दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। स्वर्ण सिंह कमेटी ने भारतीय मूल कर्तव्यों को क्या किया था, यह सरकार से सिफारिश की थी कि संविधान के अंदर मूल कर्तव्य जोड़ा जाए 1976 के अंदर। सरकारी आयोग बना था 1983 के अंदर। ये 1983 के अंदर बनता है और 1987 के अंदर क्या होता है, प्रभाव में आता है। उस समय ये राष्ट्रपति को एक प्रकार से
संबंधित राज्य और सभी जो राज्यपालों की नियुक्ति के संबंधित है उनको क्या देता है, राय देता है, लेकिन ये लंबा चलता नहीं है। 4, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वो कौन सी समिति थी, तो ये स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग हुआ था 2005 के अंदर। उसके बाद अभी तक प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय बना था। इसका ऑप्शन राइट 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 42, ऑप्शन नंबर बी 56, ऑप्शन नंबर सी 73, ऑप्शन नंबर डी 98। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। एक तो 42वां संविधान संशोधन था, कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन था। लेकिन साथियों इसके साथ एक और संविधान संशोधन हुआ था, उसकी भी बात करते हैं हम, संविधान संशोधन। लेकिन एक और संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 86 के अंदर क्या किया था, 2002 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 2002 के अंदर एक मूल कर्तव्य को क्या किया गया था, और जोड़ा गया था, एक मूल कर्तव्य को और ऐड किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1976 के अंदर। कब हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था। 1-1-3-77 जो है इसको 42वें संविधान संशोधन को पूरा करके मूल कर्तव्यों को क्या करता है, ऐड कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अशोषण रखने की मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया था? पहला ऑप्शन चौथे, पहले, दूसरे और तीसरे, किस स्थान पर रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, तीसरे स्थान पर रखा गया। तीसरा का मतलब जो 51 था, अनुच्छेद कौन सा था, अनुच्छेद 51 के अंदर जो ग भाग था उसके अंदर क्या रखा गया था, ग भाग के अंदर क्या रखा गया था, भारत की क्या प्रभुत्ता, एकता और अखंडता, तीनों को रखा गया था तीसरे स्थान पर, यानी ग के अंदर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? संविधान निर्माण के समय, 26 जनवरी 1900 या 42वें संविधान संशोधन में? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 42वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों का संविधान में क्या किया गया, उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक या तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, 51A मिलेगा या 51, या आपको क्या मिलेगा, 51 क्या मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी इसका आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? संविधान के अंदर कब संशोधन किया गया और किसके तहत मौलिक अधिकार तहत किया गया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। किसके तहत किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। इससे पहले भारतीय संविधान जो मूल संविधान था उसके अंदर आपको कहीं भी भारत के जो मूल कर्तव्य उनका वर्णन नहीं मिलेगा। ये 97 के अंदर एक संशोधन हुआ था, उसके बाद 86 को अनुच्छेद के अंदर एक और संशोधन आया था 2002 के अंदर। कब आया था? 2002 के अंदर आया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान में नागरिकों मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में की गई? तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो भाग नंबर 4A, एक दूसरा नाम इसका मिलेगा आपको भाग नंबर
फोर के। अंग्रेजी के अंदर क्या मिलेगा? ए मिलेगा, हिंदी के अंदर के मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी राइट होगा। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के जो निम्न में से किस भाग में दिए गए हैं? कौन सा ऐसा भाग है? मैंने कहा हिंदी के अंदर आपको क्या मिलेगा? के लिखा हुआ मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी इसका आंसर राइट होगा। ऑप्शन नंबर 13, निम्न में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे? तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है ए आर अंतुले, फिर एस एस रे, हरिदेव जोशी, सीएम स्टीफन। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने ए है, सदस्य थे। हरिदेव जोशी तो इसके सदस्य नहीं थे, सीएम स्टीफन इसके सदस्य थे। तो यानी 1 2 जिसमें 4 मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर राइट होगा। ए बी डी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। कुल इसमें सदस्य कितने थे? कुल सदस्य थे 12। कितने थे? 12 थे इस समिति के अंदर। पूछा जा सकता है कि स्वर्ण समिति जो मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए 1977 में बनी थी, उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 12 कुल सदस्यों की संख्या थी। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो ये 42वां था। इसमें 10 इसलिए इसने लिखा, हाल जो वर्तमान की स्थिति है भारत के अंदर मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ये 11वां कब आया था? 2002 के अंदर आया था। 86 संविधान संशोधन द्वारा आया था। तो ऑप्शन नंबर, अगर 42वें के द्वारा अगर वो सीधा पूछ ले देखे कि 42वें संविधान संशोधन करके 1976 के अंदर भारत में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 10 होगी। लेकिन वो पूछ ले कि पूरे जो है मूल कर्तव्यों की भारत के अंदर कितनी संख्या है संविधान के अंदर, तो फिर आपके पास 11 ऑप्शन होगा। 11वां 2002 के अंदर जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका, भाग नंबर 4 के में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए? अनुच्छेद 51 के अंदर भारत के जो नागरिक के मूल कर्तव्य उनको शामिल किया गया है। संविधान में संशोधन के तहत 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 10 आचार जो आदेश है उनको किस नाम से? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगी। किस नाम से? आचार आदेश के नाम से जाना जाता है। आदेशों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से यानी मौलिक कर्तव्यों की बात करता है? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 42 कब हुआ था? 197 के अंदर प्रभाव में कब आया था? ये प्रभाव में आया था 1/3/1977 के अंदर आया था। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी कौन जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, उसमें भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य जो थे वो जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें जो परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सके, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों से व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट होगा। उन्हें परमादेश से प्रभावी बनाया जा सकता है।
जो है इसका उत्तर राइट ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उनमें से इन 4 में से कौन सा नहीं है? पहला है आम चुनावों में मतदान देना। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना, तीनों है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? आंसर राइट होगा। आम चुनावों में मतदान देना मौलिक कर्तव्य के अंदर नहीं था। 23, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के जो उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आधार जो शब्द किससे संबंधित थे? संविधान से, प्राकृतिक पर्यावरण से। पहला ऑप्शन संविधान, भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता से, सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा से, या प्राकृतिक पर्यावरण से था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, संविधान से। निम्न में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिली जुली जो संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? जो है राइट होगा। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संयोजित रखे और उनका पालन करे। ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता मिटाने के लिए प्रयास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी राइट होगा उत्तर। 26, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक, बिल्कुल इसके अंदर राइट है। हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना और उसका परीक्षण करना यानी उसका मापन करना, दोनों सम्मिलित है। ग्राम पंचायतों का गठन करना, बिल्कुल नहीं है। ग्राम पंचायतों का गठन किसके होता है? 80 से अनुच्छेद के द्वारा होता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर करना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर राइट होगा। ग्राम पंचायतों का गठन करना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है। 27, भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? पहला ऑप्शन देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। 28 क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विकास, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकल्पों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान करना। तो आपके बीच जो 4 ऑप्शन है उनको आपको क्या करना है? वैज्ञानिक खोज की भावना करना, ऑप्शन नंबर 1, 3। ऑप्शन नंबर आपके बीच सी इसका क्या होगा? आंसर राइट होगा। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, वन्य प्राणी। वन्य प्राणी को किसके अंदर रखा था? गै के अंदर रखा था। किसके अंदर? गै के अंदर रखा था। 51 के अंदर किस में रखा था? गै के अंदर वन्य प्राणी को रखा था। इसके साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी रखा था, लेकिन उसका ये लिखा हुआ है केवल और केवल उसका क्या करना है? आदर करना है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार क्या हो? संरक्षण एवं क्या हो? सुधार दोनों क्या हो? लागू हो। ऐसा किसमें कहा गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक गलत है? मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, नहीं है, राइट होगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में, के में बिल्कुल गिनाए गए हैं।
अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या होगा, आंसर होगा, वो राइट होगा। 32 निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से जो मौलिक अधिकार है उसमें कौन सा नहीं है? संवर्धन करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर राइट होगा, नहीं है। फिर है निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, स्मारकों की रक्षा करना, नहीं है। निम्न में से कौन सा तत्व है भारतीय संविधान के भाग 4A के मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, बिल्कुल है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी समृद्ध संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसके अंदर क्या है, उसका वर्णन नहीं है। माता पिता का, गुरुओं का आदर करना एक मौलिक अधिकार नहीं है। 35 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? पहला ऑप्शन है लोक चुनावों में मतदान करना, बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका आंसर राइट होगा। 36 निम्न युगों में से आप चयन करना है कि कौन सा सही नहीं है। तो यहां से कौन सा सही नहीं है, भाग 2 जो है, भाग 4 के अंदर मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं मिलता है। मैंने पहले भी कहा था भाग या तो आपको मिलेगा ए लिखा हुआ या मिलेगा आपको भाग क लिखा हुआ, दोनों में से एक लिखेगा। तो भाग 4 में जरूर है, लेकिन भाग 4 के क के अंदर क्या है, मूल कर्तव्यों का वर्णन है। जहां अनुच्छेद 51 स्टार्ट होता है के वहां से वर्णन मिलेगा। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अनुशंसन करे और रखे, ये क्या है, संविधान की उद्देशिका थी। तो ऑप्शन नंबर डी मूल कर्तव्य है। 38 भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? बी 11 वर्तमान स्थिति में, ठीक है ना। वर्तमान स्थिति के अंदर भारतीय जो संविधान है उसके अंदर क्या है, 11 की है, लेकिन इससे पहले कितने थे, 10 थे। 39 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले के अंदर अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो अनुच्छेद के अंदर। फिर आता है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, 6 के अंदर। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकसित करना, राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका के कार्यपालिका को पृथक करना, ऐसा किसके अंदर है, 50 के अंदर है। यानी वो क्या नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा इसका, बी इसका आंसर राइट होगा। तो साथियों आज की एक छोटी सी क्लास आपके बीच आई। नेक्स्ट और प्रश्नों के साथ हम बात करेंगे। अगला हमारी क्लास क्या रहेगी, वित्त आयोग रहेगी। किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन होता है, कौन उसकी नियुक्ति करता है, कौन उसको शपथ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।